हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th का साइंस का 13वां क्लास है, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हो साइंस का जो दूसरा अध्याय है अम्ल, क्षारक एवं लवण। उसका पार्ट 5 आज होने वाला है और इससे पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जो विद्यार्थी पिछले 4 पार्ट को नहीं देखे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चारों पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग चारों पार्ट को देख ले ताकि आपको आज का क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज आप लोग पढ़ने वाले हो अम्ल, क्षारक, लवण का जो कुछ भी आपका बाकी है उसके बारे में आज पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार रूटीन को देख लीजिए कि हमारे चैनल में जो आप लोगों का क्लास करवाया जा रहा है वो कौन सा दिन में कौन सा क्लास होता है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए, मंडे को होता है मैथमेटिक्स प्लस साइंस, ट्यूसडे को होता है सोशल साइंस, वेडनेसडे को होता है मैथमेटिक्स प्लस साइंस, थर्सडे को होता है इंग्लिश और फ्राइडे को होता है मैथमेटिक्स प्लस साइंस। उसके बाद सैटरडे को होता है हिंदी या फिर सोशल साइंस। ये आपका पूरा रूटीन है जो कि आपको हमारे चैनल द्वारा इसी हिसाब से आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और क्लास करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप लोगों का जो क्लास हो रहा है वो एनसीईआरटी का बुक का एक एक लाइन पढ़ा के आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो आज का जो क्लास होगा वो आपका लास्ट क्लास जहां पर ख़त्म हुआ था, मतलब पार्ट 4 जहां पर आपका ख़त्म हुआ था, उसके बाद से आज का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि जो विद्यार्थी पिछले क्लासों को नहीं देखे हैं, पहले आप लोग पिछले क्लासों को देखिए, तभी आपको आज का क्लास समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग पढ़ने वाले हो धोने का सोडा के बारे में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए, धोने का सोडा क्या होता है। देखिए, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, ये आप इसको नोट करके लिख लीजिए। इसको आप सूत्र जो है, ये सूत्रों का आपको याद करना है। ठीक है, इसको नोट करके क्वेश्चन बना के लिख लीजिए कि धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, और इसका सूत्र आप लिखिए Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ कि एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है यहाँ कि आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया था। आप लोग पिछले क्लासों को देख ले। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ कि सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है और यह भी एक क्षारकीय लवण है। ठीक है, धोने का सोडा जो है वह एक क्षारकीय लवण होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बता रहा है यहाँ देखिए 10H2O क्या दर्शाता है। अब जो यहाँ पर 10H2 है, H2O है, ये क्या दर्शाता है इसके बारे में देखते हैं। क्या यह Na2CO3 के आर्द्र बनाता है? इसके बारे में समझते हैं। हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद बता रहा है कि कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी रसायन है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये दोनों जो होता है ये कई औद्योगिक, जितने भी औद्योगिक जो कि फैक्ट्री वगैरह में काम होता है उसके लिए, प्रक्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रसायन है। ठीक है, उसके बाद अब आगे बोल रहा, देखिए आगे बोल रहा दोस्तों कि धोने का सोडा का उपयोग। ठीक है, चलिए देखते हैं कि धोने का सोडा का उपयोग क्या है। देखिए, इसको आप नोट करके इसका एक क्वेश्चन बना लीजिए, जो कि मैंने आपको पिछले क्लासों में भी आपको क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो इसको भी आप क्वेश्चन बनाइए कि यहाँ आपका है धोने का सोडा का उपयोग। ठीक है, तो आपको लिखना है कि धोने का सोडा का किन्हीं 4 या 5 उपयोगों को लिखे। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका साइंस का, उसमें आपका 4 या 5 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो कि आपको इतना लिख देने से आपको 4-5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन बना के लिख लीजिए बुक में कि धोने का सोडा का उपयोग लिखे। ठीक है, धोने का सोडा का उपयोग देखते हैं। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है वो कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, जहाँ पर कांच बनता है, साबुन बनता है, उसके बाद कागज बनता है, उस तरह का फैक्ट्री में होता है धोने का सोडा का उपयोग। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा उपयोग बता रहा है। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स, ठीक है दोस्तों, बोरेक्स एक क्या है, रासायन पदार्थ है जिसका उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे बोल रहा है यहाँ देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है
वो घरों के साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है उसको घरों के साफ सफाई के लिए भी किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। तो ये सभी आपका इंपॉर्टेंट उपयोग है, ये सभी को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन बना के, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको लिखना धोने का सोडा का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट, देखिए क्या लवण के क्रिस्टलीय वास्तव में शुष्क हैं। चलिए इसके बारे में अब देखते हैं। देखिए शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है, ठीक है। किसका जल होता है? क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टलन को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है, ठीक है। मैं आपको और एक बार बोल रहा हूं दोस्तों कि यदि आप लोग डायरेक्ट आप लोग 5वां क्लास को पढ़ रहे हो तो आपको 5वां क्लास समझ में नहीं आएगा, और जो पढ़ लिए हो पिछले क्लासों को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो पिछले क्लासों को नहीं पढ़े हो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग पिछले क्लास को देखें फिर आज का क्लास में आए, ठीक है। देखिए अतः एवं लवण का रंग जो है वो श्वेत हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हो, यदि आप क्रिस्टल जो निकलता है उसको यदि फिर से यदि आप जल में भिंगाते हैं तो क्रिस्टल का रंग जो है वो नीला रंग वापस आ जाता है, ठीक है, नीला रंग वापस आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। आप क्वेश्चन बना के लिख लीजिए इसको भी कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, ठीक है। इसको लिखिए कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट के एक सूत्र, कॉपर सल्फेट का एक सूत्र इकाई में जब जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, जल के कितने अणु? 5 अणु दिखाई दे रहा है आपको, 5 अणु, H2O है ना, H2O के आगे 5 लगा हुआ आपको दिख रहा है, तो जल के 5 अणु बोल रहा है यहाँ, जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं और जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक। एक नंबर या क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें आपको आता है CuSO4 5H2O आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बता रहा है यहाँ क्या आप अब बता सकते हैं कि Na2CO3 × 10H2O अणु आर्द्र है या नहीं, अब आप लोग बता सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ देखिए कि जिप्सम एक अन्य लवण है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए। देखिए जिप्सम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जिप्सम एक अन्य लवण है जिसका क्रिस्टलन का जल होता है तथा इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रासायनिक सूत्र जब तक आपका जो है एग्जाम से लेकर आप जब तक अभी पढ़ाई करोगे आपको ये सूत्र काम देने वाला है, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 × 2H2O। इसको आप नोट करके लिख लीजिए बुक में, ठीक है, कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, लिखिए CaSO4 × 10H2O। अतः यहाँ पर बोल रहा अब हम इस लवण का उपयोग पर ध्यान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आपको सूत्र पूछेगा, तो ये होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पहले क्या बता रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि जिप्सम को 273 केल्विन, ये के जो है के का मतलब केल्विन होता है, ठीक है दोस्तों, 273 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट एवं हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट मतलब ये होता है CuSO4 × 12H2O बनाता है और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। आपको ये जो है इसका भी एक क्वेश्चन बना लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है CaSO4 × 12H2O, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। CaSO4 × 12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद आपको और एक क्वेश्चन इसमें बनता है, यहीं से जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है दोस्तों सभी आपका परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, आप लिखिए क्वेश्चन लिखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ठीक है। आपको लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है यहाँ
पर ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। जिप्सम को जब जिप्सम को 273 केल्विन के तापमान पर जब गर्म करते हैं तो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आपको ये लिखना है, ये वाला नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर या बोल रहा है, ये आपको याद करने में दिक्कत होगा, इसलिए हेमीहाइड्रेट आपको लिखना है। हेमीहाइड्रेट बनाता है और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आगे बोल रहा है इस पदार्थ का उपयोग जो है वो डॉक्टरी टूटी हुई हड्डियों को सही करने के स्थिति रखने, जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो आप लोग देखते होंगे उसको बैंडेज कर देता है हाथ में या फिर पैर में, जो व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है। तो वो किस चीज़ का रहता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ रहता है, ठीक है। उसको प्लास्टर कर देता है और वो टूटा हुआ हाथ को जोड़ने में वो काम देता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखे, तो आप ये तो लिख सकते हो आराम के कि डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है, एक सफ़ेद कलर का होता है। आपको आप लोग देखे होंगे, बहुत किसी का हाथ पैर टूटता है तो आप लोग देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यह जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। मतलब जब उसको जल मिला के जब उसको लिप कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है? बहुत कठोर बन जाता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे उसको भिंगा के जब किसी का भी हाथ पैर टूटता है दोस्तों तो डॉक्टर क्या करता है, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है उसमें थोड़ा सा जल मिलाता है और जल मिलाने के बाद में उसको प्लास्टर कर देता है, ठीक है। प्लास्टर करने के कुछ दिन बाद देखिएगा उसका हाथ मतलब जो प्लास्टर किया हुआ वो बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है, बहुत कठोर हो जाता है। उसके बाद देखिए अब आगे बोल रहा है यहाँ कि आपको जिप्सम का भी सूत्र यहाँ पर लिखिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ये CaSO4 × ½ उसके बाद जिप्सम का सूत्र लिखिए आप, और एक कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम का सूत्र आपको लिखना है CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का सूत्र, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए CaSO4 को 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं, ठीक है। CaSO4 का जो है उसका 2 इकाई सूत्र जल के एक अणुओं के साथ क्या करता है? साझेदारी मतलब अदला बदली कर लेता है, ठीक है। अदला बदली करने के बाद में यहाँ बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, ठीक है। ये आप उपयोग एक मैंने आपको बता दिया कि हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। अब दूसरा उपयोग आपको लिखना है कि यहाँ पर बता रहा कि खिलौना बनाने में, ठीक है, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, उसके बाद सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ये 4 उपयोग आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद बता रहा कि पता करें कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में पता करना बोला है। तो यहीं तक आपका दोस्तों क्लास जो है आपका समाप्त, मतलब क्लास नहीं, आपका जो चैप्टर है अम्ल क्षारक ये लवण आपका यहीं तक समाप्त होता, मतलब आपका खत्म हो चुका है यहीं तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आज जो है कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक और लवण। मतलब पहला आपको जो था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वो भी आपका कंप्लीट हो चुका था। अब आपका अम्ल क्षारक एवं लवण ये भी आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो देखिए दोस्तों पहला जो आपका किताब में क्वेश्चन है सबसे पहले में देखिएगा, ठीक है। पहले में 1 से 2 पेज बाद में आपका एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है यह आपको बता रहा कि आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, आप अपने किताब में देख सकते हैं, ठीक है। आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल दिया गया, मतलब सिर्फ सीधा मतलब एकदम शुद्ध जल दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा तथा शेष में एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारकीय विलयन है। मतलब आपको 3 परखनली दिया हुआ, आप 3 गो परखनली मतलब 3 गो आपको डिब्बा रखा हुआ, ठीक है। तीनों डिब्बा में आपका एक में रखा हुआ शुद्ध जल रखा हुआ है, एक में अम्लीय विलयन रखा हुआ है और एक में क्षारकीय विलयन रखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दे दिया जाता है, यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दे दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे हुए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग पहचान करेंगे। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है कि तीनों परखनलियों में एक एक करके लाल लिटमस पत्र को डुबाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे,
तीन आपको तो यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में बता दिया है, सिर्फ आपको लाल लिटमस पत्र दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ लाल लिटमस पत्र दे रहा है, इसलिए हम लोग को सिर्फ लाल लिटमस पत्र को ही उपयोग करना है। तो यहाँ पर बता रहा है कि तीनों परख नलियों में एक एक करके लाल लिटमस पत्र को डुबा देंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद बता देंगे वहाँ पर वह विलयन जिसमें यह पत्र नीला हो जाएगा, मतलब अब तीनों जो डिब्बा है, तीनों में आम्ल क्षारक और आश्वित जल रखा हुआ है, उसमें क्या करेंगे, जब लाल लिटमस पत्र को तीनों में डुबाएंगे, ठीक है। तीनों में डुबाने के बाद में हम देखेंगे कि लाल लिटमस पत्र जिसमें नीला हो जाता, मतलब जो डिब्बा में नीला हो जाता है, तो वह क्या है, क्षारक है, ठीक है दोस्तों। आपको मालूम है कि अम्ल जो है, जो अम्ल नहीं, क्षारक क्या करता है दोस्तों, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षारक, ठीक है। तो वही बता रहा है यहाँ कि वह लिटमस पत्र नहीं, वह विलयन जिसमें यह पत्र नीला हो जाता है, वह क्या हो जाएगा, वह क्षारक है। उसका हम लोग मतलब एक चीज हम लोग पहचान कर लिए कि जब हम लोग लाल लिटमस पत्र को क्षारक में डुबाएं तो वह नीला हो गया, तो हम लोग को पहचान में आ गया कि ये क्षारक विलयन है, ठीक है। अब बच गया दो विलयन, अब दोनों का पहचान कैसे करेंगे कि ये अम्लीय विलयन है या फिर आश्वित जल है। क्षारक तो आप पहचान लिए, अब दो बाकी है, उसके बारे में देखते हैं। अब इस नीले पत्र को शेष दो विलयन में डुबाते हैं, ठीक है, जो शेष बचा हुआ दो विलयन उसमें डुबाते हैं, और वह विलयन जिसमें यह नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, ठीक है। मतलब अब तो आपका लाल लिटमस पत्र को जब आप क्षारक में डालें तो वह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। अब जब वह नीले लिटमस पत्र को आप, जब यहाँ पर बता रहा है कि नीले लिटमस पत्र को जब आप दूसरे विलयन में जब आप डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वह नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है। तो जो डिब्बा में आपको देख रहे हैं कि नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है, वह क्या है, वह अम्लीय विलयन है, ठीक है, वह अम्लीय विलयन है। तथा जो विलयन जो नीले लिटमस पत्र में अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, वह विलयन जो कि अपरिवर्तित रहता, मतलब कोई भी रंग चेंजिंग नहीं होता, वह क्या है, शुद्ध जल है, मतलब आश्वित जल है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका इसका उत्तर है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो आपका क्लास दोस्तों आज का यहीं समाप्त होता है। आप नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन आंसर जितने भी है सभी को बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों जितने भी आपको यहाँ से क्लास करवाया जाता है और क्लास का जितने भी आपको क्लास होता है, ठीक है, सभी का आपको PDF मिल जाता है, ठीक है। और PDF आपको कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। आपके अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है, जहाँ से आप कोई भी ऐप वगैरह कोई भी गेम डाउनलोड करते हो वहीं पर, ठीक है। और वहाँ पर जाके आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को जब आप डाउनलोड करोगे दोस्तों तो आपके पास में इस प्रकार का एक ऐप खुल के आएगा, ठीक है। ये ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, और डाउनलोड करने के बाद में इसको आप अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है, खोल लेना है। खोलने के बाद में क्या करना है, उसमें अपना मोबाइल नंबर देके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद में आपको ऊपर में एक सर्च करने का स्थान आता है। जब इसको आप खोलोगे इसको जब आप खोलोगे तो आपको ऊपर में जो सर्च करने का स्थान आएगा वहां पर आप लिखिएगा KR एग्जाम, ठीक है। आपको ये मेरे चैनल का नाम आपको सर्च करना है, KR एग्जाम। इसको जब आप सर्च करोगे दोस्तों तो आपके पास में इस प्रकार का एक लोगो खुल के आएगा, ठीक है। उस लोगो को क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। उसको जब आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल का इस प्रकार का लोगो जो आपको आएगा सामने में, उसको क्लिक करने के बाद में नीचे में आपका लिखा रहेगा JOIN, ज्वाइन लिखा रहेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ से जितने भी क्लास करवाया जाता है सभी का आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। और यदि आपको इतना यदि नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ से 10th का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और PDF वगैरह सभी कुछ मिलता है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्लास यहीं पर समाप्त हुआ है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।